जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिलोत्री प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दिन से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं बच्चों यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी सभी बोर्ड के लिए जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, मानव भूगोल मानव समाजों, देखो नाम से लग रहा है कि मानव भूगोल, इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाए। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के साथ सहयोगी, यानी सहयोग करना, सहयोगी तथा पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या आशय है। पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या आशय है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था। ठीक है। प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था तो उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता था। बहुत सरला क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्न है। 3 कौन कौन? पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है बच्चों जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों होता है। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं ऐसा क्यों बच्चों होता है। तो आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्रों के होने का कारण यहाँ जनसंख्या बसाव को प्रभावित करने वाले समान कारक पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर देखेंगे। कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन प्रदेशों में मानव बसाव के अनुकूल सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जीवन शैली क्या होती है, सुगम होती है, सरल होती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी तथा उत्प्रवासी में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी तथा उत्प्रवासी में क्या अंतर है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बहुत सरला है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं है बच्चों। वह अप्रवासी जो नए स्थान पर जाकर बसता है प्रवासी कहलाता है। ठीक है। वह अप्रवासी जो नए स्थान पर जाकर बसता है प्रवासी कहलाता है, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चला जाता है उसे उत्प्रवासी कहलाता है। वह उत्प्रवासी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अतिलघुत्री बच्चों हम लोग। संपूर्ण विश्व में मृत्यु दरों की तीव्रता घटाने में किसका योगदान है। संपूर्ण विश्व में मृत्यु दरों की तीव्रता यानी तेजी से तीव्रता घटाने में किसका योगदान है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, संपूर्ण विश्व में बच्चों मृत्यु दरों की तीव्रता घटाने में टीकाकरण टीका वगैरह किया जाता है, टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और स्वच्छता का योगदान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के बच्चों 2 उपाय बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित है। ऐसे लिखेंगे हम लोग कि जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, जन्म दर पर नियंत्रण लगाना। नंबर 2 परिवार नियोजन को अपनाना। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय हैं, परिवार नियोजन, जन्म दर पर नियंत्रण। इसमें बच्चों आप लोग जान ही रहे हो कि भारत चीन को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में। नहीं, जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान पहला हो गया है, चीन दूसरे स्थान पर हो गया है। अब सोच लीजिए, पहले चीन नंबर 1 पर जनसंख्या में था, लेकिन अब भारत पहला स्थान हो गया है चीन जनसंख्या के मामले में। ये बहुत ही भावाव स्थिति है, ठीक नहीं है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 दुष्परिणाम निम्नलिखित है। नंबर 1, अकाल
नंबर 2 जो है बीमारियों में वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए तथा उनका संबंध जो है किस महाद्वीप से है। तो विश्व के उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। चीन, भारत है और चीन है। ठीक, भारत और चीन विश्व के 2 जनसंख्या वाले देश। अभी हमने बताया विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए, उनका संबंध किस महाद्वीप से है। तो उनका संबंध बच्चों जो है एशिया महाद्वीप से है। कहाँ से है? एशिया महाद्वीप से संबंधित है। इस समय भारत सबसे नंबर 1 पे है जनसंख्या के माने में। दूसरा स्थान किसका है बच्चों? चीन का। पहले चीन था लेकिन अब जो है भारत हो गया है। ये सब एशिया महाद्वीप के देश है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। प्रतिकूल लिंगानुपात, तो उत्तर देखेंगे हम लोग। विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए 2 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, विकसित देशों में पुरुषों द्वारा जो है प्रवास अधिक करना। नंबर 2, विकासशील देशों में बालिकाओं को जो है कम महत्व देना। लिंगानुपात बच्चों आप लोग जानते हो, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बच्चों? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ये सब चीज़ आप जानकारी रखिए। विश्व जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या में आता है और क्यों? विश्व में जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या में आता है और क्यों? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, विश्व जनसंख्या का 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या में आता है, क्योंकि बच्चों यह जो है विविध आर्थिक कार्य करके जो है उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात जो है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। यानी पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा जो है क्या है बच्चों? ज़्यादा है। ठीक है, यानी पुरुष ज़्यादा है, स्त्रियां जो है क्या है? कम है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जो है कम है, पूरे विश्व में बता रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संसार में साक्षरता का अनुपात किस बात का सूचक होता है? संसार में साक्षरता का अनुपात जो है किस बात का सूचक होता है? तो बच्चों संसार में साक्षरता का अनुपात राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। चलिए अगला अतिलोकोत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं बच्चों? मानव विकास के जो है 3 मूलभूत क्षेत्र का नाम बताना है आपको। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। ये जो है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन के प्रमुख तक पहुंचने की स्वतंत्रता। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के जो है 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो बच्चों मानव विकास के 4 प्रमुख घटक जो है निम्नलिखित है। नंबर 1 समता, नंबर 2 सतत पोषणीयता, नंबर 3 जो है उत्पादकता, नंबर 4 जो है सशक्तिकरण जो है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। नंबर 1 0 से 8 से अधिक स्कोर वाले उच्च श्रेणी वाले देश। उसके बाद नंबर 2 0 से 5 से 0.7 के बीच के स्कोर वाले देश मध्यम श्रेणी वाले जो होते हैं। नंबर 3 0 से 5 कम स्कोर वाले देश निम्न श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की? उनका संबंध किस देश से है? तो बच्चों मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है प्रस्तुत की थी। उनका संबंध जो है पाकिस्तान से संबंधित है। ये जो है डॉक्टर महबूब उल हक बच्चों ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ठीक है, जाने माने जो है अर्थशास्त्री थे। इनका संबंध जो है पाकिस्तान से संबंधित है। महबूब उल हक का जो है संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने वाले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था? मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने वाले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जो है अमर्त्य सेन नामक भारतीय अर्थशास्त्री को मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मानव विकास का जो है केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु है। कौन कौन बच्चों? शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूगोल के
क्वेश्चन अतलिक उत्तरी प्रश्न। थैंक यू।